Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. फर्स्ट चैप्टर में जो अगला टॉपिक है उसका नाम है बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, बहुल आवेशों का मतलब होता है एक से ज्यादा आवेश। तो अपन यहाँ पर एक सिस्टम की बात करेंगे, एक निकाय की बात करेंगे जिसमें nth आवेश होंगे, मतलब आवेशों की संख्या क्या होगी, n होगी। और वो आवेश एक सिस्टम के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, एक निकाय के अंदर उपस्थित होंगे। और वो आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। ठीक है, तो कुल कितना बल लगेगा वह अपन किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक निकाय बनाते हैं जिसमें एक तो x डायरेक्शन है, दूसरी y डायरेक्शन है और तीसरी z डायरेक्शन है। ये कहलाता है इसका मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है, इसका मूल बिंदु। ये है इसका मूल बिंदु। ठीक है, इस मूल बिंदु से r1 डिस्टेंस पे एक आवेश रखा हुआ है जिसका परिमाण कितना है, q1 है। इसी प्रकार एक दूसरा आवेश है जिसका परिमाण कितना है, q2 है, और वह मूल बिंदु से r2 की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार एक तीसरा आवेश रखा हुआ है जिसका परिमाण कितना है, q3 है। इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, r3 है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर कितने आवेश हैं, qn आवेश है, और इस q1 आवेश की इस मूल बिंदु से दूरी कितनी है, rn है। ठीक है, अब अपन को यहां पर पता करना है कि इस q1 पर इस आवेश द्वारा और इस आवेश द्वारा और इस आवेश द्वारा कितना बल लगेगा। वह बल अपन किसके सिद्धांत से ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से। तो जब यह आवेश इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ही आवेश कैसे हैं, धनात्मक है। और दो धनात्मक आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का। इसका मतलब ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने के लिए इसको इस तरफ गति करवाएगा, तो ये हो गया इसका एक बल। अब यह आवेश इस आवेश पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो अपन लिखेंगे F1। F1 का मतलब क्या हुआ, पहले आवेश पर लगाया गया बल। अब ये बल कौन लगा रहा है, आवेश Q2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ये इसको लिखने का तरीका होता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला आवेश जब इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा तो कैसे लगाएगा, अब ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ये बल, ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित कैसे करेगा, ऊपर की ओर करेगा, ऐसे करेगा। अब ये जो बल आया है ये किसने लगाया, Q3 ने, तो अपन लिखेंगे F3। और किस पे लगाया, पहले आवेश पे, तो F31 हो गया, यहाँ पे वेक्टर लगा दिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो Q1 आवेश है वो भी क्या करेगा, इस Q1 आवेश के ऊपर बल लगाएगा, ऐसे किस तरफ, ऊपर की ओर। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अब ये किसने लगाया, Q1 ने, तो यहाँ पे n लगा दिया। किस पे लगाया, 1 पे, तो यहाँ पे Fn1 आ गया। ठीक, अब अपन यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि इस Q1 आवेश पर कुल बल कितना आया है। तो इस आवेश पर कुल बल ज्ञात करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करते हैं। अब अध्यारोपण के सिद्धांत की परिभाषा क्या होती है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि किसी निकाय के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर किसी दिए गए आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया कुल बल उन आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा, जो कथन है, वो आप क्या लिखोगे कि किसी निकाय में दिए गए आवेश पर कुल बल उस निकाय में उपस्थित आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल के बराबर होता है।
ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। मतलब किसी भी एक आवेश को पकड़ लो और कितने आवेश है, वो आवेश इस आवेश पर कितना बल लगा रहे हैं, सभी को अपन क्या कर देंगे, सदिश योगफल। योगफल का मतलब जोड़ना होता है। अब जोड़ेंगे भी कैसे, सदिश में जोड़ेंगे अपन। अब अपन ने मान लिया कि इस आवेश पर टोटल बल कितना लग रहा है, F, ठीक है। अब F इज इक्वल टू क्या होगा, अब इस आवेश पर सबसे पहले आवेश कौन सा था, ये वाला, कितना बल लगाया, F12, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, F12 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सदिश, तो अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन। अगर यहां पर अगर आप वेक्टर का साइन नहीं लगाते हो ना, तो ये कहलाएगा बल का परिमाण। अपन को चाहिए सदिश योगफल, तो यहाँ पे अपन को सदिश योगफल लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो यहाँ पर अपन इसकी दिशा को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अब यहां से अपन को इसकी दिशा का पता लगता है, किस तरफ है, Q2 से Q1 की ओर, ऐसे बल लग रहा है, तो Q2 से Q1 की ओर इसकी दिशा हो गई। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, जो तीसरा आवेश था, तीसरा Q3, वो इस पर कौन सा बल लगा रहा है, ये वाला, कितना है ये, F31, तो ऐसे F31 आ गया, वेक्टर का साइन लगा दिया। अब ऐसे करके क्या होगा, बहुत से क्या होंगे, आवेश होंगे, और लास्ट में कितने आवेश माने अपन ने, Qn, ये कितना बल लगा रहा है, Fn1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Fn1। इसको अपन क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो कुल बल अगर निकालना हो तो सभी बलों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ना कैसे है, सदिश योगफल करके जोड़ना है। अब अपन F12 का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि F12 का मतलब क्या होता है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल कितना होता है, कूलाम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है, ये कूलाम के नियम का सूत्र है। लेकिन यहां से केवल बल का परिमाण मिलेगा, अपन को इसकी दिशा चाहिए। अब इसकी दिशा किधर से किस तरफ है, जैसे Q2 आवेश ये रहा, तो इसकी दिशा देखो किस से किस तरफ है, 2 से पहले की ओर, तो F12 आ गया। तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, R12 कैप। इसको अपन बोलते हैं इकाई सदिश, इसको अपन क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। और किसी भी सूत्र को अगर आप इकाई सदिश से गुणा करते हो तो वह इकाई सदिश किसी भी क्वांटिटी, किसी भी राशि की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब 1 2 का मतलब क्या हुआ कि जो बल की दिशा है, जो बल की दिशा है वो दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब R12 कैप को आप क्या लिख सकते हो, R12 कैप को आप लिख सकते हो R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। तो ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपको जो नई वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसके बाद में ये वाली R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। अब ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, F31 निकाल सकते हो, वैसे आप क्या निकाल सकते हो, Fn1 निकाल सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, उनका सदिश योगफल कर देंगे, तो लास्ट में जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, वो देखो आप, तो F12 निकल गया, अब क्या निकलेगा, F13 निकलेगा। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, K तो फिक्स रहेगा, K को अपन क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक, ठीक है। अब Q1 ये फिक्स रहेगा क्योंकि बल किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है, Q3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q3 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, Q3 लगा दिया, ठीक है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अब जैसे यहाँ पे R स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे R12, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, R12 लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, R13 लग जाएगा, और यहाँ पे देखो R12 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, R13 वेक्टर अपॉन R13 वेक्टर का मोड, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, Fn1 निकाल सकते हो, तो Fn1 कितना आएगा, K Q1 फिक्स है, अब Q3 की जगह कौन आ जाएगा, Qn आ जाएगा, ठीक है, और R1n आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में R1n वेक्टर अपॉन R1n वेक्टर। अब ये सारी वैल्यू आप अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा जो लगाया गया कुल बल है वहां पे पुटअप करके आप इस आवेश पर क्या निकाल सकते हो, कुल बल निकाल सकते हो। तो ये बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से अपन किसी एक आवेश पर
अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया कुल बल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।